रमन रिश्ता हुए फिर से एक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर जो है कोई ड्रेस नहीं मिलता है मैनेजर के पास, तभी एक लड़की का ड्रेस लाता है। वो कहता है मैं 1.5 साल संभाल कर रखा हूँ, एक ही पीस है, आप इसे पहन लो। रमन मजबूरी में उस ड्रेस को पहनता है। जब पहनता है ना, तो मैनेजर समेत इशिता बहुत ज्यादा हंस रही होती है। लेकिन रमन को बहुत बुरा लगता है, इस ड्रेस में खराबी है क्या। लेकिन इशिता उस बात को मजाक में निकाल देती है। इधर जो है आलिया जैसे घर पे आती है ना, तो शगुन और मनी पूछते हैं क्या लड़का कैसा था। जहाँ आलिया बोलती देखो माँ, मैं उससे मिली थी, बट मैं ही शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, और वो भी लड़का है ना, शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मनी को बहुत टेंशन हो जाता है कि हमें जो फिर से इसी तरह से बात करनी ही होगी। इधर जैसे ही रमन रिश्ता पहुंचते हैं जहाँ पर मैकेनिक आता है गाड़ी बनाने के लिए, तो पता चलता है दोनों का प्लान जो कैंसिल हो चुका है और दोनों फिर से दिल्ली जाने वाले हैं। तभी जो हम लोग पैसे बहुत कम होते हैं, किसी तरह से वो लोग मैनेज करते हैं। मैनेजर कहता है आप लोग फीस जब आइएगा तो मेरे होटल में जरूर आइएगा। रमन को वाले फोन आता है कि आपका भी काम जो है अब नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो है इशिता वो दोनों साथ में आते हैं। इधर जैसे ही फोन में बात करती है रूही, वो भी रोशनी से, तो दोनों के बीच अच्छी खासी बातें होती है। लेकिन बातों बात में निकल जाता है कि घर में कटहल की सब्जी बन रही है। कहती है देखो ना प्रेगनेंसी पता नहीं क्या क्या खाने की मन कर जाता है, कटहल का नाम लेते से कटहल सब्जी खाने की मन किया। तभी जाती है रूही और कहती है दादी, और कटहल की सब्जी ना खाने के लिए आदि भैया को। तभी वो कहती है हाँ आदि को मुझे बहुत पसंद था, तो उसे ढेर सारा मैं बना के दूंगी, फिलहाल अभी ले जाओ। तो वो कहती कुछ थे ना मीठा हम दे दिए पहले ही रोशनी को, क्योंकि आदि भैया को पसंद था। तभी जो है रमन रिश्ता जैसे ही पहुंचते हैं ना, दोनों कुछ फाइटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों उस बात को लेकर लड़ते हैं जो इशिता के पास आया था ट्रीटमेंट के लिए। तभी जो है दोनों की जब लड़ाई हो रही होती है, तो दूर खड़े हुए रूही और पीहू दोनों देख लेते हैं। देखने बाद कहते हैं मम्मी पापा लड़ रहे हैं, यानी कि दोनों जो है ठीक हो चुके हैं, अब जो इन लोग पास जो है प्यार फिर से हो चुका है। तभी कहते चलो उसके नजदीक चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। जब नजदीक जाते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। रमन कहते क्या हंस रहे हो, क्या बात है। बस दोनों को लड़ाई देख रहे हो ना, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तभी जो है इशिता भी हंस जाती है। जैसे ही रमन घर पे आता है केवल पे, तो वहाँ पर कटहल की सब्जी मिलती है। कहते तुम्हें आदि का पसंद का था, बेचारा थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जो बात बड़ा बड़ा हो जाता है। इधर जो है इशिता आती है, रोशनी को कटहल की सब्जी खिलाती है। दोनों बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे होते हैं। लेकिन रमन के घर में एक बड़ा तहलका मच रहा है, क्योंकि रमन की माँ को पसंद है कि आदि का खून है, यानी अपना घर का। आदि का जो कुछ बेबी होगा ना मेरे घर में होगा, मैं उसे खिलाऊंगी अपनी गोद में। लेकिन उधर से आलिया आती है, बहुत बुरा लगता है। दादी मुझे नहीं पता था पैसा करोगे, पता है ना क्या हुआ मेरे साथ में, आप बोल रहे हो उसको यहाँ पर लाएंगे हम, क्या मतलब बनता है बताओ। देखो बेटा मैं तो भैया साथ में हूँ, लेकिन क्या करूं अब, आदि का जब खून है तुम इस घर का सदस्य हुआ ना वो, उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर रोशनी को एक बात बहुत तो टेंशन कर रही है, क्योंकि खुशियां तो है कि अब बहुत जल्द जो है बेबी आने वाला है। जहाँ पर इश्ता ये कहती है मैं उसे बोर्ड लेके जाऊंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी, मई पापा को दोनों प्यार दूंगी, क्योंकि सारी जो अपनी है ना प्यार मैं इसी के ऊपर, छोटा आदि के ऊपर लुटा दूंगी। जहाँ रोशनी कहती है मुझे इस बात का टेंशन है कि इसको मैं क्या नाम दूंगी माँ, क्योंकि अगर कोई इसे ले लिया तो मैं क्या करूंगी। जहाँ इशिता भी टेंशन में हो जाती है और कहते हैं ऐसे तो एक तरह से नाजायज इलाज हुआ ना, तो पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो भला हौसला कोई लेकर नहीं जाएगा। जहाँ पर रमन की माँ बोलती है मुझे वो बेबी चाहिए, मैं अपने गोद में उसे खिला के बड़ा करूंगा, पर पोता होगा वो, क्यों नहीं समझते हो। इशिता भी टेंशन में है कि पता नहीं क्या आगे होगा। लेकिन कहती टेंशन मत लो, कोई ऐसा घर के लोग है नहीं जो आएगा। जब 8 महीने कोई पूछा नहीं तो अब क्यों आएगा, लोग सबको पता था इसके बारे में। लेकिन फिर भी रोशनी को टेंशन है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, बुरी तरह से फंस जाएंगे। इशिता कहती है कि बस हम लोग जिस तरह से बड़ा किए हैं ना, उस तरह इसको बड़ा कर देंगे, बस वहां पर जाने नहीं देंगे हम लोग। अब ऐसे हम जान रहे हैं हम लोग को जो कुछ करना है, भला हो से हमें कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है। बस हमारा सारा खुशियाँ इसी पे अब न्यौछावर हो जाएगा। अपने बाल बच्चे ना कभी अपने जो है भूल नहीं सकते हैं किसी को, जैसे मैं किसी को नहीं भूल पाई हूँ। ऐसे में जो है रमन बहुत टेंशन में, क्योंकि गोद भराई के जो रस्म है होने वाली है भला होश में। आखिर ये कैसे संभव है, दूर खड़ा हुआ जो परम होता है सारी बातें सुन लेता है, वो अपना शैतानी हरकत लगाना शुरू कर देता है। तो आने वाले एपिसोड में क्या सच में गोद भराई भला होश में होगा, आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और जीरो इसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। धन्यवाद।